नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पिछले कई दिनों से जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है कि नीतीश कुमार एनडीए के संपर्क में है। अब नीतीश कुमार एनडीए में कब जाएंगे, इसकी चर्चाएं लोग कर तो रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से पत्रकारों के चाहे बैन की विरोध किया हो या फिर जो रैली अक्टूबर के महीने में होने वाली है, उस रैली पर नीतीश कुमार ने किनारा करते हुए कहा कि रैली के बारे में हमें तो जानकारी ही नहीं। नीतीश कुमार को लेकर के जो इंडिया गठबंधन में माहौल बना कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपने आप को अलग कर रहे हैं। चाहे 3 बैठकें भले ही समाप्त हो गई हो, लालू प्रसाद यादव लगातार इस बात की चर्चा करते हों कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमने बात बना ली है नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले अगर बने होते तो मामला अब तक जो है वो फिट हो गया होता। लेकिन नीतीश कुमार ने तमाम विषयों के विषयांतर होते हुए जो G20 की बैठक थी उसमें शामिल होते हैं। मोदी के साथ जो तस्वीरें उनकी वायरल होती है, काफ़ी सुखद तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों के बाद लोग कयास लगाते हैं कि नीतीश कुमार सच में एनडीए के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं, चूँकि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार असहज है। चाहे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले हो या फिर जो संयोजक ना बनाया जाना हो, तमाम विषयों पर लगातार नीतीश कुमार के लोग चर्चा करते रहे हैं। चाहे ललन सिंह का वो बयान आप याद कीजिए, जब ताकतवर बताया गया कि सबसे ताकतवर अगर मुख्यमंत्री कोई है देश भर में तो नीतीश कुमार ही हैं, जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने काम किया। तो ऐसे में ये क्या साबित करता है, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को टेंशन देना चाहते हैं? लेकिन इन सब के इतर इंडिया गठबंधन में जहाँ एक तरफ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात तो चली रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी हालांकि एक ही दल है लेकिन 2 धड़े में बटी हुई है। बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोजपा। अब रामविलास पासवान तो है नहीं, लेकिन उनकी पार्टी 2 धड़ों में बट चुकी है। एक धड़ जो उनके भाई पशुपति पारस के पास है और दूसरा जो उनके बेटे हैं चिराग पासवान उनके पास में है। जब ये पार्टी टूटा, यानी कि जो ये पार्टी जो था लोजपा वो टूटा, तो 2 धड़ों में बटा, जिसमें 6 सांसद लोजपा के थे। लोजपा के 6 सांसदों में 5 सांसद को पशुपति पारस अपने तरफ खींच लाए और खुद चिराग पासवान अकेले जमुई से है और उन्होंने अपना एक अलग जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से बना लिया। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जिन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। अब चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन में वापस आ गए। जब नीतीश कुमार थे तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान थे, लेकिन ऑफिशियली वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाते हैं, चिराग वापस आते हैं, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगाते हैं, लेकिन मामला अभी भी फिट नहीं हुआ। चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि आगामी जो 2024 का चुनाव है उसमें सीट शेयरिंग का मामला जो है वो फिट हो चुका है, लेकिन उनके चचा ने बार बार उनको टेंशन दिया। चिराग चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से हम लड़े, लेकिन उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस वो कहते हैं कि हम हाजीपुर का सीट जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात होती है पशुपति पारस की, जिसके बाद लोग इस बात की चर्चाएं करने लगते हैं कि भाई पशुपति पारस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जाके अमित शाह से सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। कल हमने पंचनामा में इस बात की चर्चा भी की थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने बताया भी था कि सीट शेयरिंग की बात तो हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें पशुपति पारस ने मामला जाके सेटिंग कर दिया है कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर हमने पूर्ण रूप से अपना साथ दे दिया है, आप चाहे तो नीतीश कुमार को वापस बुला सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए ये मामला पेचीदा हो सकता है। चिराग पासवान ने कई बार ये बयान भी दिया है कि अब जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेल कर दिया। तेजस्वी यादव को जैसे ही भनक लगती है कि भाई नीतीश कुमार का मन इंडिया गठबंधन से महागठबंधन से डोल रहा है, तो उन्होंने सीधा एक पासा जो है वो फेंका। पासा ये फेंका कि जहां एनडीए गठबंधन में चिराग और पशुपति पारस के बीच ठनी हुई है, तो तेजस्वी यादव ने जो पासा फेंका है
कल एक बयान उन्होंने दिया, बयान में दिया कि भाई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इन महागठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो दो पार्टी है, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें स्थितियाँ डगमग हुई है। तो चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है कि अगर नीतीश कुमार वहाँ जाते हैं तो चिराग क्या अलग हो सकते हैं, क्या चिराग पासवान के लिए नई राहें खुल सकती हैं। तो ये क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव ने जो पासा फेंका है वो चिराग पासवान के लिए फेंका है, इशारों में कह दिया है कि भाई अगर उधर मामला गड़बड़ाता है तो आप इधर आ जाइए। चिराग पासवान ने तो जब एनडीए गठबंधन में थे तब लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात भी की थी, तेजस्वी यादव को अपना भाई भी बताते हैं। और आपको इफ्तार पार्टी की वो तस्वीर तो याद ही होगी जिसमें एक ही बुलावे पर चिराग पासवान पहुंच जाते हैं, वहां पर जाके सबसे मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं ये तो हमारा दूसरा घर है। तो तेजस्वी यादव ने इशारों में क्या नीतीश कुमार को टेंशन दिया, क्या एनडीए गठबंधन को टेंशन दे दिया कि भाई अगर चिराग पासवान का मन अगर एनडीए गठबंधन में नहीं लगता है नीतीश के जाने के बाद, तो आपके लिए ये राहें जो हैं वो खुली हुई हैं, हम आपको न्योता देते हैं, आप महागठबंधन की सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा दाव तेजस्वी यादव ने भी खेल दिया है नीतीश कुमार को लेकर के। जो चर्चाएं चल रही है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जा सकते हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ा प्लानिंग सेट करके महागठबंधन के लिए रख लिया है। क्या होता है ये तो कयासों के बाजार गर्म रहेंगे ही, लेकिन अगर वाकई में तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम खेला है तो नीतीश जरूर टेंशन में आए होंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।